है दोस्तों, ये मूवी का सेकंड और लास्ट पार्ट होगा। तो अब यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो सिटी लॉर्ड का भाई होता है वो वांग से लड़ने के लिए आ चुका था, क्योंकि सिटी लॉर्ड ने उसको परमिशन दी थी वांग को मारने के लिए। वो उसे मारने के लिए यहाँ पे आया होता है। वो अपने अटैक का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और उसके जितने भी अटैक थे वो सभी इल्यूजन वाले थे। वो किसी को भी इल्यूजन के अंदर कैद कर सकता है और इल्यूजन में कैद करने के बाद इंसान की जो भी इच्छा होती है वो उसी में जाहिर होती है। वो उसको उसी में दिखाकर इंसान के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करता है। वांग यहाँ पे इस चीज को देख के हैरान था और वो कहने लग जाता है कि जितना भी अटैक करता है ना, उसके अटैक धीरे धीरे करते हुए स्ट्रांग होते जाते हैं और अगर मैंने इसके अटैक पे जरा सा भी ध्यान नहीं दिया ना तो मैं इसके इल्यूजन के अंदर कैद हो जाऊंगा और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा इस इल्यूजन के अंदर से बाहर निकलना। और जिसके बाद शहर के जितने बंदे थे वो वांग के ऊपर हमला तो कर रहे थे, लेकिन वांग अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को वहाँ से उड़ा के फेंके जा रहा था। वो कई सारे सोल्स को भी बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से वो सिटी लॉर्ड के भाई से कह रहा था, आजा तुझे मुकाबला करना है ना तो आजा मुझसे मुकाबला कर ले, आजा असल में मैं तुझे दिखाऊं कि इल्यूजन किसे कहते हैं। और वो हजारों सोल सीधा उस बंदे की तरफ भेज देता है, लेकिन वो बंदा यहाँ पे कमजोर नहीं था। वो अपने कठपुतली वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से वो रस्सियों का इस्तेमाल करेगा जिसकी मदद से वो जिसको भी चाहे कैद कर सकता है और उसकी चुंगल से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो वो सबसे पहले यहाँ पे वांग को पकड़ने की कोशिश करता है। वांग यहाँ से बचने की तो कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बंदे की जो रस्सी थी वो सीधा जमीन फाड़ कर उसके कंट्रोल में जाने लग जाती है और जितने भी बंदे थे वो सभी रस्सी से बचे जा रहे थे। इतनी स्ट्रॉन्ग थी वो रस्सी। वांग तो उससे बचने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो उसके ऊपर पूरी तरह से पीछे पड़ जाता है। वो उसके ऊपर अपना अटैक भी करता है, लेकिन उसके अटैक का कोई भी असर उसके ऊपर नहीं हो रहा था। फिर वो बंदा कहता है, बहुत मजा आ रहा है तेरे साथ इस तरह की फाइट करके। वो एक के बाद एक करते हुए अपने अटैक करते हुए वांग को फंसाने की कोशिश करता है और फाइनली वो यहाँ पे वांग को पकड़ ही लेता है और उस बंदे के रस्सी के अंदर वांग यहाँ पे आके कैद हो चुका था। लेकिन वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पहली बार के अंदर उस रस्सी को खत्म करके वहाँ से बाहर निकल गया था और अपनी लाइटनिंग की मदद से उस बंदे के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन वो बंदा अपनी छतरी की मदद से लाइटनिंग के अटैक को रोक लेता है और यहाँ पे उसका मजा लेते हुए कह रहा था, ये तो किसी काम का अटैक नहीं। इसके बाद वो वांग के ऊपर अटैक की भरमार कर देता है। वो इतने सारे रस्सियों वाले अटैक कर रहा था वांग के ऊपर। यहाँ पे वांग इस बार पूरी तरह से कैद हो जाता है। वो यहाँ पे कोशिश करने के बावजूद भी उस रस्सी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसके बाद वो बंदा वांग से कहता है, जरा सामने तो देख, तेरे सामने कौन खड़ा है। फिर वांग जैसे सामने देखता है तो उसे सामने लिंग वांग दिखाई देती है, जो कि खुद भी यहाँ पे रस्सी में कैद थी। फिर वांग ये देख के घबरा जाता है, लिंग वांग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम उसी घंटे के अंदर है, उसके अंदर से बाहर मत निकलना, लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आई हो? वो बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वांग बस यहाँ पे चिल्ला रहा था, अगर लिंग वांग को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, उसको तो आँच भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो बंदा जैसे ही रस्सी को टाइट करता है कि लिंग वांग का आधा गला कट चुका था और खून इतना ज्यादा बहने लगता है कि ऐसा लग रहा था कि लिंग वांग यहाँ पे बेहोश हो चुकी है, शायद उसकी जान भी चली गई हो। और ये देख के वांग काफी ज्यादा पागल हो जाता है और उसको यकीन ही नहीं होता कि ऐसा नहीं हो सकता और वो कहता है, लिंग वांग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर वो बंदा वांग से कहता, अरे ये क्या हुआ, ये तो बेचारी बिना अफसोस किए ही मर गई। तुम तो इसी को बचाने के लिए आए थे ना, एंटीडोट देने के लिए इतना पागल था ना, लेकिन अब तो ये मर गई, तो फिर एंटीडोट लेके तू करेगा क्या? तो वांग के आंखों से यहाँ से आंसू निकल रहे। वो पूरे गुस्से के साथ खुद को रस्सी से आजाद करने की कोशिश करता है, कम से कम वो लिंग वांग के पास तो जाए। और वो गुस्से की वजह से जहाँ पे ऐसा अटैक करता है कि वो पूरी की पूरी जगह विस्फोट हो जाती है। वो तुरंत ही वहाँ से भाग के जाता है लिंग वांग को पकड़ने के लिए, लेकिन लिंग वांग तो होश में नहीं आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी जान जा चुकी है। तो वांग को यकीन ही नहीं होता। वो उसको पकड़ के यहाँ पे रोने लग जाता। इतने तेजी से वांग चिल्ला रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मानो वो कम भी आ रहा हो। लेकिन तभी हम देख पाते हैं जो वांग था वो अभी भी रस्सी के अंदर कैद था और जो अभी उसने देखा वो उसका एक इल्यूजन होता है। इल्यूजन के अंदर उस बंदे ने वांग को फंसा दिया होता है। वांग इल्यूजन में फंस चुका था तो उसे लग रहा था कि लिंग वांग मर चुकी है। असल में अभी वो तो वहीं पे कैद होता है उस बंदे के जंगल। वांग और
सिटी लॉर्ड का भाई दोनों यहाँ पे खुश हो जाते हैं। अरे वाह, इतना आसान इस वांग को फंसाना, हमने तो इसको कैद कर दिया, अब ये कुछ भी नहीं कर पाएगा और हम लोग यहाँ पे इसकी जान ले लेंगे। वांग यहाँ पे आने के बाद सिटी लॉर्ड के भाई से कहता है, वाह भैया, तुमने तो कमाल ही कर दी, आपकी टेक्निक तो एक से बढ़ के एक है, क्या आप मुझे भी सिखा देंगे कि किसी को भी कैसे इल्यूजन के अंदर कैद किया जाता है। तो वो बंदा कहता है, अरे भाई नहीं, ये तेरे बस की नहीं है, ये ना मेरा एक आर्टिस्टिक कंसेप्शन और ये इल्यूजन वाला ही आर्टिस्टिक कंसेप्शन है, इसकी मदद से मैं इसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ और किसी भी बंदे को इल्यूजन के अंदर फंसा के उसको अपना पपेट बना सकता हूँ। जैसे कि मैं अभी इस वांग को बनाने वाला हूँ, ये वांग मेरा पपेट बनेगा। मेरे पास अभी इतनी पावर है कि मैं नेट से सोल लेवल लेडी स्टेज के बंदे या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के अर्ली स्टेज के बंदे को अपना पपेट बना सकता हूँ और ये वांग मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल पपेट बनने वाला है। वो तो खुशी की माले एकदम झूम उठा था। तो वहीं पे लिंग वांग जो अभी भी उस खंडे के अंदर कैद थी और उसको यहाँ पे वांग की कही हुई बातें याद आती। देखो, मैंने अपना ना सोल का कनेक्शन तुम्हारी सोल से कनेक्ट कर दिया, मैं सिटी लॉर्ड के भाई के साथ फाइट करने के लिए जा रहा हूँ और उसकी खास टेक्निक इल्यूजन वाला, और अगर मैं इल्यूजन के अंदर फंस जाऊँ ना तो मैं तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड रहूंगा। तुम अगर यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करती हो ना तो मैं वहाँ पर इल्यूजन के अंदर से बाहर निकल जाऊंगा और अगर तुमने मुझे नहीं निकाल पाया तो मेरी जान चली जाएगी। और वो इस चीज को याद ही करा कि लिंग वांग वहाँ पे अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है और जो उसका और वांग का सोल का कनेक्शन था वो उसकी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहीं पे बैठे बैठे वांग को इल्यूजन के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, ताकि वांग को समझ में आ जाए जहाँ पे वो है वो कोई रियलिटी नहीं बल्कि एक सिंपली इल्यूजन है। और बेचारा वांग वहाँ पे अभी सदमे में पड़ा हुआ था क्योंकि उसके सामने पड़ी थी लिंग वांग की लाश और उसको लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया और अब मैं यहाँ पे जिंदा रहकर भी क्या करूँगा, और जिसके लिए लड़ रहा था वही यहाँ पे खत्म हो गया। तो लिंग वांग के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करना शुरू करता है, लेकिन जो असली में लिंग वांग थी वो यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग को होश में लाने की कोशिश करती। वो कह रही थी कि वांग होश में आ, वो इतनी ज्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल करती है कि खुद वहाँ पे वो बेहोश हो जाती है क्योंकि खुद वो तो ठीक नहीं है, पॉइजन की वजह से उसकी हालत खराब और उसने अपनी किसी तरह से पूरी जान लगा दी कि वांग इस इल्यूजन के अंदर से बाहर निकल कर आ जाए, जिस वजह से लिंग वांग की ओरिजिनल जो सोल होती है वो वांग के पास आकर कहती है, ये इल्यूजन है, तुम्हें इसके अंदर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो अब टाइम आ चुका है जागने का, जाओ और धमाका कर दो। जिस चीज को याद करके वांग को समझ में आ चुका था ये बंदा मुझे अपने कंट्रोल में ले रहा है और वो जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है वो तुरंत ही वहाँ पे एक सेकंड के अंदर सिटी लॉर्ड के भाई के इल्यूजन को तोड़ देता है और उसके अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। और जैसे ये सब हुआ कि सबसे पहले वहाँ से क्वांग भाग जाते, भाई नहीं, मैं तो यहाँ नहीं रह सकता, शैतान होश में आ चुका है, सच में अपनी जान बचा के भाग लो। वो तो एक नंबर का डरपोक इंसान और उसको देखकर सिटी लॉर्ड का जो भाई होता है उसको यकीन ही नहीं होता कि ये मेरे इल्यूजन के अंदर से कैसे बाहर निकल के आ गया, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन वांग यहाँ पे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ कि कौन सी चीज पॉसिबल और कौन सी इम्पॉसिबल है। और वो सीधा यहाँ पे अपने लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को एक्टिवेट करता है और उसकी मदद से वो सिटी लॉर्ड के भाई के ऊपर हमला कर रहा था। अब सिटी लॉर्ड का भाई किसी तरह के फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करता है, जो फॉर्मेशन यहाँ पे शहर में जितने भी लोग थे उनकी जान और उनकी कल्टीवेशन पावर से मजबूत हो रही थी और उस फॉर्मेशन को कई सारे लोगों के जान की मदद से इतना ज्यादा पावरफुल बना रहा था कि वो वांग की जान ही ले ले, लेकिन वांग को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे वो अटैक वांग के पास आया था वांग यहाँ पे एक ही हाथ का स्लैश देकर मारता है कि वो अटैक वहाँ पे खत्म हो जाता है और वांग को यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। और ये देखकर सिटी लॉर्ड का भाई कहता है, अरे ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे नहीं हार सकता हूँ। तो वांग यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लाइटनिंग पावर की मदद से एक ड्रैगन को समन कर लेता है। वो ड्रैगन इतना ज्यादा खतरनाक था कि सिटी लॉर्ड के भाई की पार्ट लगा रहा था, उसे तो बहुत मारता है। वो यहाँ पे सिटी लॉर्ड के भाई को मार मार के उसकी हालत एकदम ही खराब कर देता है और उसको ऐसा घसीट के मारता है कि उसकी जान जा चुकी थी। और इसके बाद सिटी लॉर्ड के भाई की सोल घसीट के बाहर निकाल लेता है। और सोल निकालने का एक सबसे बेस्ट फायदा था कि सोल हाथ में आते साथ जैसे ही वांग की मेमोरी के अंदर घुसता है उसको डीमन सिटी की लोकेशन मिल जाती है कि डीमन सिटी कहाँ पे मौजूद है। इसके बाद वांग वहाँ से तुरंत भागते हुए लिंग वांग के पास आता ताकि वो देख सके कि लिंग वांग ठीक है या फिर नहीं। तो लिंग वांग यहाँ पे बेहोश हो चुकी वांग को इल्यूजन से बाहर निकालने के चक्कर में, तो वांग भी अपनी पावर की मदद से उसको ठीक करने की कोशिश करता है ताकि वो लिंग वांग को रिकवर कर सके क्योंकि पॉइजन का असर काफी ज्यादा था। जैसे सिटी लॉर्ड का भाई यहाँ पे मरता है कि सिटी के अंदर जितने भी लोग इल्यूजन के अंदर कैद थे वो सभी होश में आने लग जाते हैं, उनकी जान में जान आई थी। चलो हम तो ठीक तो हुए, लेकिन ये तो आने वाली मुसीबत की शुरुआत थी कि तभी वहाँ का मौसम एकदम ही ज्यादा बदल जाता है और यहाँ पे पहुँच चुका था वही सिटी लॉर्ड जो कि यहाँ पे
भयंकर एंट्री मारते हुए आया था। आखिर किसने मारा है मेरे भाई? और उसको पता था कि मारने वाला इंसान वांग के अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो वो यहाँ पे वांग को ढूंढने के लिए आया हुआ था ताकि वो वांग को जान से मार सके। और उसके एंट्री से तो यहाँ पे भूकंप आने लग जाता है और यहाँ पे जितने भी लोग थे सभी की एज खत्म होते जा रही थी। मानो कि एक बच्चा बूढ़ा होकर मर जाता है बस उसी सिटी लॉर्ड की एंट्री की वजह से। फिर वहीं पे वांग का गिरा हुआ खून सिटी लॉर्ड को दिखाई देता है। कुछ बूंदें पड़ी हुई थी और उस बूंदों की मदद से वो सिटी लॉर्ड पता लगा लेता है कि वांग कहाँ पे मौजूद है। वांग इसको ढूंढने के लिए जा रहा था और ये उसी को ढूंढने के लिए, यानी कि वो अपनी मौत को ढूंढने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो वांग जो था लिंग मांग को अपनी पावर की मदद से रिकवर करने की कोशिश करता है और पॉइजन के असर को थोड़ा रोक रहा होता है ताकि लिंग मांग यहाँ पे खुद को अच्छे से होश में ला सके। पॉइजन का असर यहाँ पे ज्यादा तो था लेकिन यहाँ पे लिंग मांग की जो कुछ जान थी उसके जान में जान आती है और उसको अच्छा महसूस होने लगता है। और ये देखकर वांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि तभी वहाँ पे एंट्री मार लेता है सिटी लॉर्ड। तो वो कहता है, क्या वांग तुम यहाँ पे अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हो? तो क्या तुम स्वागत नहीं करोगे मेरा? और वो आते साथ ही वांग के ऊपर हमला कर देता है। वो एक के बाद एक करते हुए वांग के ऊपर इतना अटैक कर रहा था कि वांग को यहाँ पे संभलने का मौका ही नहीं मिलता। तो वांग भी इतनी आसानी से कहाँ चुप बैठने वाला है कि वो अपने यहाँ पे थंडर फ्रॉग को बाहर निकाल लेता है और जिस फ्रॉग ने सीधा का सीधा अटैक कई सारे थंडर से करना शुरू कर दिया था उसी सिटी लॉर्ड के ऊपर, जिस वजह से सिटी लॉर्ड की हालत खराब होने लगती है। लेकिन वो 1 सेकेंड के अंदर इस सारे थंडर अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है जिस वजह से उसको कुछ भी नहीं हुआ था। और वांग कई सारे थंडर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसको एक भी अटैक असर नहीं कर रहे थे। तो फिर सिटी लॉर्ड कहता है, कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी अटैक मेरे ऊपर असर नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास एंशिएंट रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन है जो कि मेरे शरीर के ऊपर लगा हुआ है और इसकी वजह से कोई भी अटैक मेरा यहाँ पे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मैं तेरे हर एक अटैक से वाकिफ हूँ कि तू कौन से अटैक का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर वांग यहाँ पे कहता है, तू यहाँ देख, कुछ भी क्यों ना कर ले, तू मुझे नहीं हरा सकता, इसलिए मैं तुझे इज्जत से कह रहा हूँ, तू वो जो एंटीडोट है ना वो मुझे दे दे। मुझे लिंग वांग को ठीक करना, मेरी डीमन सिटी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। तो फिर सिटी लॉर्ड कहता है, ओ अच्छा ऐसी बात है, तुम मेरे ऊपर हुक्म चला रहे हो और वो जो एंटीडोट है ना वो मेरे स्टोरेज बैग के अंदर रखा हुआ है। आओ मुझसे लाइफ और डेथ का बैटल लड़ो और उस एंटीडोट को निकाल लो, फिर वो तुम्हारा हो जाएगा। इसके बाद सिटी लॉर्ड ने अपने आप को खुद किसी भयंकर बहुत ही बड़े बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। वो बीस्ट सीधा का सीधा वांग के ऊपर अटैक करता है। इतना भयंकर वो बीस्ट था जिसकी कोई हद नहीं थी। तो वांग यहाँ पे अपने अटैक की मदद से उस बीस्ट को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो वांग यहाँ पे ये चीज देख के कह रहा था कि मैं जो भी अटैक करने जाता हूँ ये हर एक अटैक को कैसे समझ पाता है और उसका तोड़ भी निकाल लेता है, इसीलिए इसे फाइट करना इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं इतनी आसानी से इससे हार तो नहीं मानूंगा। मैं यहाँ पे अपने वापस लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को दोबारा से एक्टिवेट करता हूँ, जिस वजह से वांग आर्टिस्टिक कंसेप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका था और ये एकदम भयानक तरह से वांग यहाँ पे खड़ा होता है। तो फिर सिटी लॉर्ड कहता है, मुझे पता है कि तू किस तरह का अटैक का इस्तेमाल करेगा, इसीलिए मैंने इसका भी तोड़ निकाल के रखा है। और वो वहाँ पे कई सारे पिलर्स को लेता है और वो वांग के आर्टिस्टिक कंसेप्शन के चारों तरफ रख देता है जो कि यहाँ पे बाकी आर्टिस्टिक कंसेप्शन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जैसे वो सीधा घूमते उसके ऊपर अटैक करते तो उसके अंदर से रेड लाइटनिंग की पावर बाहर निकलती जो कि असल में वांग की खुद की पावर थी। और सिटी लॉर्ड वांग का ही अटैक वांग के ऊपर कर रहा था। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है लेकिन वांग यहाँ पे कहता है सिर्फ इतना ब्रेक, और उसके इतना कहते साथ जो भी पिलर उस सिटी लॉर्ड ने लगाए थे वो सभी वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। और उसको खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि वांग ही था जो कि उसकी ओरिजिनल बॉडी थी जो कि यहाँ पे पूरे गुस्से के साथ पहुँच चुकी थी। वो दोनों यहाँ पे मिलने के बाद फ्यूजन बॉडी को क्रिएट करते हैं ताकि उसके बाद वो मिलकर यहाँ पे सिटी लॉर्ड की वॉट लगा सके। और फिर देखते देखते दोनों की जो बॉडी थी आपस में मर्ज होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद वांग यहाँ पे अपनी फ्यूजन बॉडी के साथ आकर खड़ा हो चुका था क्योंकि उसकी ओरिजिनल बॉडी जो है वो अभी 2 स्टार एंशिएंट गॉड लेवल पर और हाल फिलहाल एपिसोड में वो अभी 3 स्टार पे पहुँच चुके हैं। और इस फ्यूजन बॉडी के साथ जब सिटी लॉर्ड फाइट करता है तो यहाँ पे उसकी हालत खराब होने लगती है और वो यहाँ पे एक भी अटैक को नहीं रोक पा रहा था कि तभी वहाँ पे सिटी लॉर्ड की आवाज जाती है उस क्वांग को। वो आवाज की मदद से यहाँ पे क्वांग से कहता है, जब तुम मेरी आवाज सुन रहे हो ना तो इसका मतलब मैं वांग के साथ फाइट कर रहा हूँ और वो फाइट ऐसी कि हो सकता है मैं उसमें अपनी जान गंवा दूं। और मुझे पता था ऐसा एक टाइम आएगा जब वांग लिन मेरी जान लेने के लिए आएगा, लेकिन मैंने इसका पहले से ही तोड़ निकाल के रखा है। और अभी जो मेरी सारी की सारी पावर है 600 साल की कल्टीवेशन पावर, हमारे एंसेस्टर की पावर जो कि हमारे महल के अंदर रखी हुई है, वो सारी की सारी मैं तुम्हें
नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट क्वांग के साथ फाइट करूँ तो वो तो मेरा अस्तित्व ही खत्म कर देगा। लेकिन मैं इस तरह से अपनी पावर और अपने एंसेस्टर की पावर तुम्हारे अंदर डाल देता हूँ ना, तो उसके बाद मैं ना तुम्हारे शरीर के अंदर जिंदा रह पाऊंगा और इसके बाद तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो जाओगे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये मेरा छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करोगे और वांग की जान लेने में सफल रहोगे। जिसके बाद देखते ही देखते वो जो सिटी लॉर्ड कुछ टाइम पहले फॉर्मेशन बना रहा था ना, असल में उस फॉर्मेशन के अंदर जितने भी एंसेस्टर होकर गुजर चुके थे इस डीमन सिटी के अंदर, उन सभी की पावर मौजूद। वो सिटी लॉर्ड अपनी पावर को मिला देता है, जिस वजह से सारी की सारी पावर जा रही थी उस क्वांग के अंदर, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना रही होती है। और अगर ऐसा हुआ तो क्वांग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। इसके बाद वो वांग से फाइट करने जाएगा ताकि वो उसकी जान ले सके। और इधर वांग यहाँ अपने फ्यूजन बॉडी के साथ सिटी लॉर्ड से फाइट कर रहा था, जो कि फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। वो सिटी लॉर्ड को इतना मारता है जिसकी कोई हद नहीं थी। ऐसा लग रहा था सिटी लॉर्ड वो अब यहाँ पे बच्चा बन चुका था। वो वांग के एक भी अटैक को रोक ही नहीं पा रहा था। वांग यहाँ पे उसकी पूरी भड़ासी उतार देता है उस सिटी लॉर्ड के ऊपर। सिटी लॉर्ड जैसे जैसे मर रहा था तब उसकी पावर ट्रांसफर होते जा रही थी क्वांग के ऊपर। सिटी लॉर्ड अपनी फिजिकल बॉडी को तो खत्म कर रहा है लेकिन अपनी कल्टीवेशन पावर को ट्रांसफर कर रहा है उस क्वांग के अंदर। फिर वांग यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सिटी लॉर्ड को बहुत ही मारता है। सिटी लॉर्ड अपने बचे खुचे अटैक का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन फिर भी इसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। वांग यहाँ पे उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करते जाता और वहीं पे जितने एंसेस्टर थे और सिटी लॉर्ड की पावर थी वो सभी उस क्वांग के अंदर जाना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो उसी के साथ साथ वांग जो था यहाँ पर फ्यूजन बॉडी की मदद से ऐसा अटैक दे के मारता है कि अब यहाँ पे पूरी तरीके से सिटी लॉर्ड मर चुका था, उसका अंत हो जाता है, उसकी जान जा चुकी थी। और जैसे ही वो मरा था उसकी जितनी भी पावर थी वो सभी चली जाती है उस क्वांग के अंदर। और फिर क्वांग का लुक सुलिया सब कुछ बदल जाता है। वो पहले से भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अपने आखिरी टाइम पे सिटी लॉर्ड क्वांग से कह रहा था, मैंने सारी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर लगाई है, प्लीज मुझे निराश मत करना और इस पूरे के पूरे डीमन सिटी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और तुम्हें हमारे डीमन सिटी को बचाना होगा। इस वांग की जान लेनी होगी तुम्हें। फिर तुरंत ही वांग सिटी लॉर्ड के पास आता है ताकि वो उसके अंदर से वो एंटीडोट हासिल कर सके। लास्ट तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और उसकी पावर भी खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें नहीं मिलती, लेकिन जो यहाँ पे वांग को चाहिए थी वो मिल चुकी थी। और फिर वो सीधा का सीधा एंटीडोट लेके वहाँ से भाग जाता है और वो तुरंत ही लिंग वांग के पास आता है ताकि उसके अंदर वो एंटीडोट डाल सके ताकि लिंग वांग की जान बचाई जा सके। और वो तुरंत ही एंटीडोट निकाल के लिंग वांग के अंदर डाल देता है। इस वजह से धीरे धीरे करते हुए लिंग वांग की हालत में काफी ज्यादा सुधार आने लगता है। और यहाँ पे जो लिंग वांग थी वो पहले से काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही होती है, उसे तो बहुत अच्छा लग रहा था। वो यहाँ पे ढंग से होश में आई नहीं थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि चलो हमारी मेहनत रंग लाए, तुम्हारे लिए यहाँ पे एंटीडोट लेके आए और तुम्हें पॉइजन से पूरी तरीके से आजाद कर दी। और वो दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल और काफी ज्यादा खुश होते हैं। लिंग वांग यहाँ पे वांग का शुक्रिया कर रही होती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वांग को तो यही तो चाहिए कि लिंग वांग हमेशा खुश रहे, उसकी खुशी में उसकी खुशी है। और वो दोनों इसमें खुशी थे और इस बात से अनजान कि यहाँ पे क्वांग क्या कर रहा है। और फिर क्वांग का ब्रेक थ्रू होने लग जाता है, जिस वजह से पूरी की पूरी डीमन सिटी को पता चल चुका था कि उनका यहाँ पे नया सिटी लॉर्ड आ चुका है। और जैसे ही सिटी लॉर्ड बनकर क्वांग यहाँ पर आता है और उसकी पावर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भयंकर लगती है। और फिर उसे देखते साथ ही जितने भी लोग सिटी के अंदर मौजूद थे वो सभी उसको ग्रीट करना शुरू कर देते। उस क्वांग की जो कल्टीवेशन पावर वो पहुँच चुकी थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल पे लेट स्टेज के ऊपर, जो पावर हाल फिलहाल उस सिटी लॉर्ड की। और क्वांग यहाँ पे आते साथ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीजिंग फॉर्मेशन को बना लेता है। ये फॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक लग रहा था। और जैसे ये फॉर्मेशन बना था शहर के अंदर जो कि ये डीमन सिटी है, जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सभी की सोल पावर जाके कनेक्ट होने लग जाती है उसी फॉर्मेशन के अंदर और उन सब की सोल उस फॉर्मेशन के अंदर जाके समा गई थी। तो क्वांग यहाँ पे कह रहा था, अब मैं देखता हूँ कि वांग यहाँ पे क्या कर सकता है। वांग अब यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा और अब यहाँ पे आखिरी बैटल हो जिसके अंदर उस वांग की जान जाना 100% तय है। और जैसे ही सोल सीजिंग फॉर्मेशन यहाँ पे बना था वो जो लिंग वांग उसकी भी सोल यहाँ पे दूर जाने लग जाती है। तो फिर वांग घबरा जाता, अरे यार ये क्या हो रहा, तुम ठीक तो हो ना। वो जैसे अपनी पावर की वजह से लिंग वांग को चेक करने की कोशिश किया तो उसको पता चलता है जो पॉइजन उस क्वांग लिंग वांग के ऊपर लगाया था उसके अंदर सिर्फ जान लेने की ताकत नहीं थी बल्कि सोल को सीज करने की ताकत थी, यानी कि उसके सोल के ऊपर कंट्रोल करने की ताकत थी। इसलिए जब यहाँ पर क्वांग ने उस सोल सीजिंग फॉर्मेशन को बनाया तो वो फॉर्मेशन घसीट रहा लिंग वांग को अपनी तरफ। एंटीडोट की मदद से लिंग वांग की जान तो बच गई, लेकिन सोल सीजिंग जो टेक्निक थी वो अभी तक यहाँ पे लिंग वांग से
से खत्म नहीं हुई थी। तो इसी वजह से लिंग वांग बिना खुद की मर्जी से यहाँ से जाने लग जाती, उसी फॉर्मेशन की तरह जिसको चाह कर भी वांग नहीं रोक पा रहा। और वांग कहता है घबराना मत, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे, मैं वहाँ पे जाकर तुम्हारी सोल को बचा लूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा जब तक कि मैं जिंदा हूँ, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती। फिर वो यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना और लिंग वांग का जो सोल कनेक्शन था उसको यहाँ पे पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता। वो अपनी पूरी की पूरी सोल पावर यहाँ पे मर्ज कर चुका उस लिंग वांग की सोल के साथ, जिस वजह से उन दोनों का सोल का कनेक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर लिंग वांग की सोल को कुछ यहाँ पे हुआ तो वांग के सोल को भी तकलीफ होगी। इसके बाद वांग जो था वो पूरे गुस्से के डीमन सिटी से कहता बस बहुत हो, मैं तुम्हारा खात्मा करने के लिए वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, अब तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद वांग पूरे गुस्से के साथ उस फ्यूचर बॉडी को लिए हुए सीधा पहुँच जाता है उस डीमन सिटी में। वहाँ पे आने के बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा था ताकि जो भी यहाँ पे मौजूद है उसका दुश्मन वो बाहर निकल कर आए और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन क्वांग जो था वो इसी मौके के इंतजार में था। वो सीधा का सीधा एंट्री मार लेता है क्वांग के सामने और उससे कहता है क्यों मेरे दोस्त, वापस से मुलाकात हुई ना, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा, तू तो सही टाइम पे यहाँ पे पहुँचा है। फिर वांग यहाँ पे इतना सवाल करता है मुझे तू बस इतना बता कि लिंग वांग की सोल कहाँ पे है, तूने उसकी सोल को कहाँ पे छुपाया है। तो फिर क्वांग कहता अरे यार तू थोड़ा सब्र तो कर, इतनी बढ़िया पार्टी रखी है मैंने तेरे, तू पहले पार्टी का मजा तो ले ले, उसके बाद मैं तुझे लिंग वांग की सोल के बारे में बता दूंगा। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते सीधा वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उसकी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो यहाँ पे जो वांग की फ्यूजन बॉडी उसके अटैक को बड़ी आसानी के साथ रोक पा रहा था। वो वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है जिस वजह से वो अटैक वांग को लग भी रहा था, पर वांग यहाँ पे इतनी आसानी कहाँ ही हार मानेगा। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते उसको इतना मारता है इस वजह से वो उसे उठा उठा फेंके जा रहा है उस क्वांग को, लेकिन क्वांग भी कमजोर नहीं था, वो अपनी पावर को इंक्रीज कर चुका था, इस वजह से वो वांग को अच्छी टक्कर दे रहा था। और दोनों का जो बैटल था एकदम यहाँ पे भयंकर तरीके से स्टार्ट हो चुका था। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। जहाँ पे सबसे ज्यादा मार खा वो क्वांग है, लेकिन तभी वहाँ पे वो जो क्वांग था वो किसी खास तरह के फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर वो वांग से कहता है अब जो होने वाला है ना उसका जिम्मेदार कोई और नहीं सिर्फ तुम हो, तूने ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अब देखना यहाँ पे उसका अंजाम क्या होता है। वांग को किसी चीज से कोई मतलब नहीं, वो यहाँ पे उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है ताकि उसकी मदद से वो क्वांग के साथ ही उसके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन यहाँ पे वो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, तो अब इस वजह से क्वांग के स्वॉर्ड का भी कोई असर नहीं हो पाता। फिर वो क्वांग बता रहा ये जो फॉर्मेशन है पिछले 600 साल से हमारे सारे के सारे एंसेस्टर ने मिलकर इसे बनाया। जब भी कोई हमारा एंसेस्टर मरने वाला होता है तो यहाँ पे अपनी पावर को ट्रांसफर कर देता है और इस फॉर्मेशन के अंदर ही डाल देता है, जिस वजह से इस फॉर्मेशन के अंदर न जाने कितने एंसेस्टर की पावर मर जाए। तो इस वजह से ये फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी बंदा इस फॉर्मेशन आसानी से आ जाए और इसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। और ये फॉर्मेशन मैं यहाँ पे तेरी जान लेने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। और जैसे ये फॉर्मेशन यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है जितने भी उस शहर के अंदर लोग थे उन सभी की सोल पावर यहाँ पे धीरे धीरे करते खत्म होने लग जाती। ऐसा लग रहा था वो सभी मारे जा रहे हैं, जो भी इस फॉर्मेशन के चपेट में आता वो मारे जा रहा था। जैसे वांग ये फॉर्मेशन देखता है वो कहता है ये डीमन सिटी फॉर्मेशन के ऊपर टिका हुआ है, यह तो इसकी कोई खास टेक्निक, मैं भी तो देखो ये मेरी खास टेक्निक क्या ही उखाड़ सकती है, मुझे कैसे भी करके इस फॉर्मेशन खत्म करने के बाद लिंग वान को बचाना होगा। न जाने कहाँ इसने लिंग वान के सोल को छुपा रखा। तो फिर क्वांग जो था वो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे वांग को बताता है तुझे पता है हमने ना लिंग वान के सोल एक्सट्रैक्टिंग टेक्निक पहले से ही लगा कर रखी जो कि उस पॉइजन के साथ मर्ज था। और जब तूने यहाँ पे अपनी सोल बहुत अच्छी तरह से लिंग वान के सोल के साथ कनेक्ट किया तो जब लिंग वान की सोल हमारे पास आए तो उसकी मदद से तेरी भी सोल का जो कनेक्शन है वो हमारे पास आ चुका है। हम तेरी सोल के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, हम तेरी कल्टीवेशन पावर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, हम तेरे सारे अटैक के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, समझा क्या? मैं तेरे हर एक अटैक का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ और वो भी तेरी परमिशन के बगैर। और तेरे जैसे पावरफुल बंदे को मारने के लिए तेरे जैसे बंदे वाले का अटैक चाहिए ना, जिसके पास तेरे जैसा अटैक हो तभी तो तू जाके मरेगा। और यही मेरा फाइनल प्लान जो मैं अब तेरे सामने रिवील कर चुका। और जैसे वो इतनी बातें यहाँ पे कह रहा कि वांग को यहाँ सोल के अंदर काफी ज्यादा तकलीफ होने लग जाती। वो यहाँ पे अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सोल जो मेन पावर थी वो जो जाके मर्ज हो चुकी थी वांग के साथ। तो जितने भी क्वांग के अटैक थे, वांग के जितने भी स्वॉर्ड के अटैक थे, जब चाहे तब क्वांग रोक सकता है। यहाँ तक कि वांग की जो स्वॉर्ड थी वो अपने कंट्रोल में लेते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो वांग के अटैक से उसी की जान लेने की कोशिश करता है। ये देखकर वांग हैरान रह चुका था, ये क्या हो रहा है, ये मेरे ऊपर मेरा अटैक क्यों करते जा रहा है। और वांग के पास जो भी अटैक और जो भी इस
तरह के उसके वेपन वो उन सभी का इस्तेमाल कर ले, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो जिस भी अटैक का यहाँ पे इस्तेमाल करता, वांग यहाँ पे उसके सारे के सारे अटैक खुद के कंट्रोल में ले लेता और उसको रिटर्न भेज देता वांग की तरफ, ताकि वो वांग की जान ले सके। वो कहता है तेरी पावर तो बड़ी ही कमजोर है, तुझे ना पोजिश करके बहुत ही मजा आ रहा है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं थोड़े टाइम के तेरी पावर का इस्तेमाल ना कर, बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि तेरी पावर को हमेशा के लिए अपने पास रख लो, क्योंकि तेरी जो एंशिएंट गॉड की पावर है, तेरी जो एंशिएंट बॉडी वो मुझे बहुत ही पसंद आ रही और मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको भी अपने कंट्रोल में ले लूँ, और वो भी हमेशा के लिए। और बाकी जितने भी अटैक थे वो हर एक अटैक इस्तेमाल ले लेता, जो भी अटैक हो रहा वो उन सभी का इस्तेमाल कर रहा, लेकिन क्या फायदा, अटैक उसकी तरफ से बाहर निकलते, लेकिन क्वांग रिटर्न भेज देता वांग की तरफ, क्योंकि वांग के हर एक अटैक को कंट्रोल कर रहा। वांग अपने ही अटैक खा खा पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुका, उसकी हालत एकदम ही ज्यादा खराब हो जाती। तो फिर वांग कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं फिर क्या करूँ, ये तो मेरे हर एक अटैक को खत्म किया जा रहा है। इस वजह से वांग के पास जो भी मूर्ति है उसको बाहर निकाल लेता, उसकी मदद से वो यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन क्वांग तो कहता ये मूर्तियाँ तो मेरी हो जाएंगी, मैं तो इनको अपने कंट्रोल में ले ही सकता हूँ। लेकिन जब यहाँ पे क्वांग का थोड़े टाइम के लिए ध्यान भटकता है, तो क्वांग तुरंत ही चेक कर लेता कि लिंग वांग की सोल कहाँ पे मौजूद है। तो उसको पता चलता है क्वांग ने अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर लिंग वांग की सोल को जाके कैद कर रखा है, और जब तक वो इस क्वांग को नहीं मार तो अंदर से लिंग वांग की सोल बाहर नहीं निकलेगी। तो फिर क्वांग कहता है बच्चे तू इधर देख, लिंग वांग की सोल कहाँ मौजूद, लेकिन तू इतना ही कर सकता, लेकिन उसको बाहर नहीं निकाल सकता। और वांग यहाँ पे अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही भयंकर अटैक बनाता, और वो सीधा का सीधा अटैक कर चुका उस क्वांग के ऊपर। वांग के अटैक का तो क्वांग इस्तेमाल कर पा रहा, लेकिन वांग को जिंदगी भर का एक्सपीरियंस मिला है, उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस और उसकी एंशिएंट बॉडी की जो पावर है उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करना कोई इजी नहीं है। वांग अपने रेड लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने लगता है। इसके बाद वो आर्टिस्टिक कंसेप्शन का इस्तेमाल करता है। तो पहली बार हमने वांग के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को देख, जो कि लॉस्ट आर्टिस्टिक कंसेप्शन, यानी कि वांग को अलग अलग दुनिया के अंदर जाकर वहाँ पे घुमा सकता है, जहाँ पे वो वांग को फंसा सकता है, और वांग वहाँ से कभी बाहर निकल के नहीं आ पाएगा। जैसे ये हुआ था, वांग एक के बाद एक करते हुए अलग अलग वर्ल्ड में जाना शुरू हो जाता है। वो एक वर्ल्ड के अंदर जाके फंसता, तो वहाँ से वो दूसरे वर्ल्ड के अंदर पहुँचा, और वहाँ से तीसरे वर्ल्ड के अंदर पहुँचा, और वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं। वो एक के बाद एक करते हुए अलग अलग वर्ल्ड के अंदर जाके गुम हो चुका। उसकी हिम्मत धीरे धीरे करते जवाब देने लग जाती, लेकिन वो लिंग वांग की वजह से इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेगा। कि तभी वांग के सामने एक भयंकर सा बीस्ट आता, जिसने पूरी तरीके से यहाँ पे वांग को निकल लिया था। वो जैसे ही निकलता है, वांग वहाँ से दूसरे वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। आर्टिस्टिक कंसेप्ट वांग को अलग अलग वर्ल्ड की सैर करा रहा था, उसको ऐसा घुमा रहा था कि वांग को समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे, लेकिन वांग कहता है बस बहुत हो। इसके बाद लाइफ और डेथ आर्टिस्टिक कंसेप्शन का इस्तेमाल करता है, और जैसे ये हुआ था, ये पूरा का पूरा जो लॉस्ट आर्टिस्टिक कंसेप्शन था वांग का वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो वांग उसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन बाहर निकल कर आ चुका था, लेकिन क्वांग जो था वो यहाँ पर वांग की वजह से उसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन का इस्तेमाल कर पा रहा था, और वो भी अब वांग वाला आर्टिस्टिक कंसेप्शन समन करना शुरू करता है, क्योंकि सारे अटैक तो उसके पास ही थे, तो डोमेन की पावर भी उसके पास आ गई। वो कहता है वांगलिन तूने कभी महसूस किया कि अपने ही आर्टिस्टिक कंसेप्शन बाहर खाने पे कैसा महसूस होता है, आज मैं तुझे वो फीलिंग देता हूँ। फिर वो वांग के ही लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को वांग के ऊपर अटैक कर चुका था, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन वांग इतनी जल्दी हार का मानने वाला था, वो वापस से अपनी हिम्मत जुटाते हुए वांग के साथ फाइट करने लग गया। वांग यहाँ पे अपने एंसेस्टर और सिटी लॉर्ड के सबकी पावर एक साथ मर्ज करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि यही आखिरी मौका है वांग को मारने का, और अगर आज वो नहीं मरा तो जिंदगी में उसे कभी भी मौका नहीं मिल पाएगा वांग को मारने का। तो फिर वांग कहता है तेरी जो एंशिएंट बॉडी है ना बहुत ही ज्यादा प्यारी है, मेरा उस पे दिल आ गया, उसको लिए बगैर ना मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, ये तेरी एंशिएंट गॉड वाली बॉडी मुझे चाहिए ही चाहिए। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग की जो एंशिएंट गॉड वाली बॉडी थी उसके ऊपर कंट्रोल लेना शुरू हो जाता है, और उसकी एंशिएंट गॉड बॉडी अब वांग के शरीर के अंदर मर्ज होते जा रही थी। इस वजह से वांग अपने क्लोन वाले फॉर्म में आ जाता है, लेकिन यही अब हो जाती सबसे बड़ी गड़बड़। जैसे एंशिएंट गॉड की पावर को वांग ने लिया था कि वांग की ओरिजिनल बॉडी सीधा का सीधा उसके स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर घुसती, जहाँ पे लिंग वांग मौजूद थी। यही तो वांग चाह रहा था कि उसके एंशिएंट गॉड के पावर को वांग हासिल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एंशिएंट गॉड की पावर किसी भी बंदे खुद से ही चुनती है, और अगर जबरदस्ती कोई भी उसकी पावर को लेने की कोशिश करे ना तो वो उसको कुत्ते की मौत मार देती है। तो अब यही चीज यहाँ पे क्वांग के साथ होने वाली थी।
लालच में आकर उसने एंशिएंट कोड की पावर को तो ले ही लिया, उसके स्पिरिट के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वो उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाके क्वांग लिंगमान को बचाने की कोशिश करता है। इस वजह से अंदर से क्वांग की हालत खराब हो जाती है। बाहर से जो क्वांग की क्लोन बॉडी वो बहुत ही जबरदस्त उसको मार ही रही थी, लेकिन अब जाकर उसके स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर जाकर इनिशियल कोड की पावर के साथ वहाँ पे उधम मचाने लगती है। अंदर और बाहर से दोनों तरफ से क्वांग की तो वाटी लग गई थी। उसको अब अपनी गलती का एहसास होता है, जो आज मैंने किया है ना वो मुझे नहीं करना चाहिए था। जितने भी एंसेस्टर थे उन सभी की पावर वांग की जो ओरिजिनल बॉडी थी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांग की जो ओरिजिनल बॉडी थी वो यहाँ पे बहुत ही भयंकर तरीके से उन सभी के साथ फाइट की जा रही थी, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कुछ टाइम के अंदर इस क्वांग का स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और पूरी तरह से यहाँ पे क्वांग यहाँ पे अपनी हालत खराब कर चुका है। उसको तो यकीन ही नहीं होता, अरे यार ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। और वांग की ओरिजिनल बॉडी जितने भी स्पिरिट वगैरह थे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एक के बाद एक करते हुए उन सबको मौत के घाट उतार देता है। वो बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पे उनको मारना शुरू कर देता है और सभी स्पिरिट यहाँ वांग के ऊपर अटैक करना शुरू करते, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। वांग की स्पिरिचुअल बॉडी ने सबकी पॉट लगा दी और सभी स्पिरिट मिलकर किसी खास तरह के अटैक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते, लेकिन वांग की ओरिजिनल बॉडी ने उन सारे अटैक को खत्म की जा रही थी और इन सभी स्पिरिट ने मिलकर किसी खास तरह के फॉर्मेशन को यहाँ पे बना लिया था। वो छुप छुप कर यहाँ पे वांग के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन वांग की वजह से वांग की जो सोल थी वो यहाँ पे वांग की ओरिजिनल बॉडी को गाइड करती कि कहाँ से अटैक आने वाला, और उसके गाइड की मदद से जितने भी अटैक यहाँ पे आने वाले वांग यहाँ पे जितने भी स्पिरिट वगैरह मौजूद थी वांग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एक के बाद एक करते हुए सभी को यहाँ पे मौत के घाट उतार देता। वो बहुत ही भयानक और काफी खतरनाक यहाँ पे बैटल हो रहा। ये देख कर तो मजा ही आ गया। और ये चीज देख वो जो सबसे पावरफुल स्पिरिट थी जो कि सिटी लॉर्ड की, वो स्पिरिट यहाँ पे भड़क जाती है। वो यहाँ पे किसी खास तरह के अटैक का इस्तेमाल करते हुए लिंगमान के ऊपर हमला कर दिया था और लिंगमान की सोल यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन वांग उसको बहुत मारता है। वो उसे इतना मारता कि सिटी लॉर्ड की हालत खराब हो गई थी। वो खून की उल्टियाँ करने लग गया, जिस वजह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जितने भी स्पिरिट थी वो सभी यहाँ पे खत्म हो जाती। इस वजह से अंत हो गया था उस सिटी लॉर्ड के स्पिरिट का, जिस वजह से लिंगमान आजाद हो चुकी थी और अब वो पूरी तरीके से ठीक होती और वो पूरी तरीके से आजाद भी हो जाती। तो वांग यहाँ पे इतनी भयंकर फाइट लड़कर लिंगमान की सोल को बचा लिया, लेकिन क्वांग जो था वो अभी भी यहाँ पे जिंदा था। हालांकि सिटी लॉर्ड की पावर उसके अंदर से खत्म हो चुकी थी, लेकिन अपनी ओरिजिनल पावर में आ गया जो कि बहुत ही कमजोर है वांग के सामने, जिस वजह से उसका ठीक रहकर भी कोई फायदा नहीं होगा। तो वांग यहाँ पे चुटकियां बजाते उसको इतना मारता कि उसकी हालत खराब हो जाती, लेकिन क्वांग जितना भी अटैक करता उसका वांग के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो दो दुश्मन तो मर चुके, बस आखिरी दुश्मन बचा हुआ जिसको मारने के बाद पूरी डीमन सिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और वैसा ही होता है, कुछ ही टाइम के अंदर वांग अटैक करते हुए क्वांग की भी जान ले लेता है। अब तीनों के तीनों दुश्मन यहाँ पे मारे जाते और पूरे डीमन सिटी पाट लगा के रख दी थी वांग ने। इस वजह से वांग के पास लिंगमान की सोल आ जाती और वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसको गोद में उठा लेता। चलो हमेशा बेचारा वांग यहाँ पर इमोशनली हो जाया करता, लेकिन यहाँ पे वो तो खुश है, उसने खुद के दम पर इतने खतरनाक लोगों से फाइट की और उसने जाकर लिंगमान को बचा ही ली। वो लिंगमान की सोल को वहाँ से बचाते हुए बहुत ही दूर ले जाता और वो उसके शरीर के अंदर डाल चुका था, जिसकी वजह से लिंगमान और वांग एक घर के अंदर आकर बैठे होते। वो दोनों यहाँ पे आपस में बातें कर रहे। डीमन सिटी से सारी चीजों को वांग यहाँ पे लेके आ चुका था और उसके बाद वो लिंगमान से कहता है यहीं पर रह और अपना ख्याल रखना, मेरा सफर अभी छोटा नहीं, मुझे अभी दूसरे सफर पे जाना है, उम्मीद है कि तुम अपना ख्याल रखोगी। तो फिर लिंगमान उससे कहती मुझे बिल्कुल पता है खत्म नहीं हुआ, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है, जहाँ पर तुम जाओगे वहाँ तुम्हें कामयाबी मिलेगी। साथ ही पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।